से प्रयागराज महाकुंभ के ताजा दर्शन कराते हैं, ताजा अपडेट देते हैं। पिछले कुछ दिन से लगातार देखा जा रहा है कि महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब जो है मात्र 3 दिन बचे हुए हैं। 26 फरवरी को लास्ट स्नान है और कल भी देखा गया था 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो महाकुंभ में पहुंचे थे और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई थी। आज अनुमान के अकॉर्डिंग लगभग 1.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु पहुंचने की पूरी उम्मीद है। और आज एक बार फिर से सड़कों में काफी जाम भी लगा। प्रयागराज जो पूरा शहर है वहाँ भी कई जगह पर ट्रैफिक देखने को मिला है और सड़कें हो या घाट हो सभी पूरे कह सकते हैं कि हाउसफुल हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ताजा अपडेट देंगे और ताजा दर्शन भी कराएंगे। और उसके साथ साथ अब जो है शिवरात्रि बिल्कुल नजदीक है, 3 दिन बचे हुए हैं और शिवरात्रि का जो स्नान है वो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है और शिवरात्रि में और भी ज्यादा श्रद्धालुओं की पहुंचने की पूरी उम्मीद है। हो सकता है कि शिवरात्रि पे 2 करोड़ के आसपास श्रद्धालु जो है त्रिवेणी संगम में पहुंचे और डुबकी लगाए। अगर आप भी आने वाले दिनों में प्रयागराज महाकुंभ में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और जानकारी को आगे शेयर करें, ताकि जो लोग भी आ रहे हैं उन्हें पहले से यहाँ की ताजा जो पोजीशन है उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो आइए आज की वीडियो में प्रयागराज के टॉप 10 प्लेस के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे हैं तो इन टॉप 10 प्लेस में से जिनमें भी आप दर्शन कर सकते हैं आप दर्शन कर लें। वहीं आज बात की जाए तो 2 बजे तक ही लगभग 88 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगा ली है और अभी भी 2 बजे से लेकर काफी समय है, तो पूरे चांसेस हैं कि आज 1.5 करोड़ संख्या जो है श्रद्धालुओं की वो पार कर जाएगी। वहीं टोटल संख्या की बात की जाए तो 62 करोड़ में बस कुछ ही श्रद्धालु बचे हैं, तो कह सकते हैं आज हो सकता है कि 62.5 करोड़ का भी आंकड़ा जो है वो पार हो जाए। और सब कुछ 3 दिन तक अच्छा चलता रहा। जिस तरह श्रद्धालुओं की भीड़ अभी बढ़ रही है उसको देखते हुए ये भी हम कह सकते हैं कि हम 68 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं की संख्या पहुंच सकती है जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया है। पुली जो है 7 एंट्री पॉइंट है जहां से लोग अपनी अपनी गाड़ियों के माध्यम से प्रयागराज में एंट्री करते हैं और सभी जो एंट्री पॉइंट है ना वहाँ पर प्रशासन की कह सकते हैं जो आला अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी यही कोशिश है कि प्रयागराज शहर से बाहर ही लोगों की जो कारें हैं उन्हें पार्किंग कराई जाए ताकि शहर में इतना ज्यादा ट्रैफिक ना हो। वहीं रेलवे की तरफ से भी स्पेशल ट्रेनों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ाई गई है, जिससे कि बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं जो नॉर्मल चलती थी उन्हें रद्द किया गया है। जो भी शहर में से बाहर जो पार्किंग पॉइंट बनाए गए हैं वहां से श्रद्धालुओं को 10 से 12 किलोमीटर का सफर जो है या तो ऑटो या ई रिक्शा से करना होगा। दोस्तों अगर आप ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं तो कुछ जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए मोस्टली जो ट्रेनें हैं वो प्रयागराज जंक्शन तक आती है और आपको ये अच्छे से पता होगा कि आपकी ट्रेन कहाँ तक जाती है। अगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे आती है तो आप लोग वहां से बाहर निकलते ही आप लोगों को थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद ऑटो ई रिक्शा की सर्विस जो है आपको मिल जाएगी और ऑटो ई रिक्शा की सर्विस जो है आपको ज्यादातर जो है बरहना चौक तक ही मिलती है। उसके आगे जो सफर आपको करना होगा वो आपको पैदल ही करना होगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन से बरहना चौक की बात करें तो लगभग 6 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और उसके बाद 3-4 किलोमीटर बरहना चौक से त्रिवेणी संगम पड़ता है। तो वहां से आगे जो आपको जाना होगा वो पैदल ही जाना होगा, क्योंकि वहां पर आगे मेला क्षेत्र शुरू हो जाता है। फिर वहां पर आपको ऑटो ई रिक्शा की सर्विस नहीं मिल पाएगी। वहीं अगर आपकी ट्रेन रामबाग रेलवे स्टेशन के पास आती है तो रामबाग रेलवे स्टेशन से ये संगम की जो दूरी है वो लगभग 6-7 किलोमीटर के आसपास है। रास्ता यही है, सेम रास्ता है। आप रामबाग से ऑटो ई रिक्शा करके आप जो है आप पहुंच सकते हैं बरहना चौक तक और उसके बाद वहां से आप लोग पैदल चलते हुए त्रिवेणी संगम में पहुंच सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर आती है तो इसका भी रूट जो है यही है। अगर आप सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते हैं तो वहां से भी आपको ऑटो ई रिक्शा की सर्विस जो है आसानी से मिल जाएगी, लेकिन सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से जो त्रिवेणी संगम की दूरी है वो लगभग 15-16 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। अच्छा है कि अगर आपकी ट्रेन नैनी जंक्शन में आती है या प्रयागराज शिवकी रेलवे स्टेशन में आती है तो आप वहाँ से अरेल घाट की तरफ आएंगे तो आपको पैदल बहुत कम चलना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप अरेल घाट में जाकर स्नान करें और अगर आपको वहाँ बोट मिल जाती है तो बोट लेकर भी त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान कर सकते हैं। तो इसमें क्या है आपको बहुत कम पैदल चलना पड़ेगा। छठा जो रेलवे स्टेशन है प्रयागराज संगम और ये रेलवे स्टेशन 28 फरवरी तक के लिए बंद किया गया है। उसके बाद झूसी की साइड से अगर आप आते हैं तो वहाँ भी रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ अगर आप पहुँच जाते हैं तो आप लोग जो पुल बने हैं पीपा पुल उनको पार करके भी आप त्रिवेणी संगम की ओर आ सकते हैं और वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। गए हैं 44 घाट बनाए गए हैं जहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं हैं, चेंजिंग रूम भी है, तो आप किसी भी घाट में स्नान कर सकते हैं। अलग अलग दिशा से आने वाले लोगों के लिए अलग अलग घाट है। मैंने जैसे बताया था कि अगर आप मिर्जापुर से आ रहे हैं, चित्रकूट से आ रहे हैं, सतना कटनी की तरफ से आ रहे हैं तो आप लोग अरेल घाट की तरफ जा सकते हैं। सबसे अच्छा है अगर आप
जौनपुर और वाराणसी की तरफ से आ रहे हैं तो एरावत घाट के आसपास आप स्नान कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप कानपुर, रायबरेली, लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं तो आप लोग सेक्टर जो 9 और 10 है ना, वहाँ पर बहुत सारे घाट बनाए गए हैं, वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। घाटों की संख्या काफी है, आप लोग बस सभी लोग संगम में जाने की जिद ना करें। प्रयागराज के टॉप 10 प्लेस कौन कौन से हैं जहाँ पर आप लोग प्रयागराज महाकुंभ के दौरान जाकर दर्शन कर सकते हैं? तो पहला जो स्थान है उसमें सबसे मेन तो संगम स्थान है, तो पहले स्थान में हमने संगम स्थान को रखा है। दूसरा जो प्रमुख स्थान है वो है बड़े हनुमान जी का मंदिर, जो कि संगम जो स्थल है उसके बिल्कुल पास में पड़ता है। हम डिस्टेंस की बात करें तो लगभग कह सकते हैं 1 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तीसरा जो प्रमुख स्थान है वो भी बड़े हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल पास में है और मंदिर का नाम है श्री आदि शंकर विमान मंडपम। बहुत ही अच्छा सुंदर सा मंदिर है, ये जो देख रहे हैं ना मंदिर, ये मंदिर है और कितना अच्छा लग रहा है। इसके चारों ओर के व्यू इतने अच्छे हैं और हम कह सकते हैं कि ये संगम स्थल के बिल्कुल पास में ही है। पहली बात बड़े हनुमान जी का मंदिर और दूसरा ये मंदिर, तो आप यहीं से निकल के जाएंगे तो आप थोड़ा समय देंगे तो आराम से यहाँ पर पहुँचकर आप लोग दर्शन कर सकेंगे। अब बात करते हैं जो चौथा प्रमुख मंदिर है, जो कि मन कामेश्वर मंदिर। दोस्तों, पांचवा जो प्रमुख स्थान है वो है अक्षय वट। अक्षय वट जो है प्रयागराज का एक प्रमुख जगह है, प्रमुख दर्शन है, जहाँ पर कहते हैं कि जब संगम में डुबकी लगाई है और अक्षय वट के दर्शन नहीं किए हैं तो फिर आपकी जो यात्रा एक तरह से अधूरी मानी जाती है। अक्षय वट जो है बहुत ही खास है और कहते हैं कि वनवास के दौरान माता सीता और भगवान श्री राम भी इसी वट वृक्ष के नीचे 3 दिन रहे थे, तो आप इसका महत्व जो है और भी ज्यादा खास हो जाता है। अक्षय वट के पास में ही सरस्वती कूप पड़ता है, जहाँ से कहते हैं कि सरस्वती जी की धारा दिखाई पड़ती है, तो उस कुएं में सरस्वती जी के धारा के दर्शन कर सकते हैं और बहुत ही प्रमुख जगह है। तो ये दोनों एक ही जगह है, इसलिए हमने एक ही नंबर पे रखा है, तो सरस्वती कूप में भी जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। 6 नंबर में जो आता है वो आता है जो अभी कुछ ही दिन पहले महाकुंभ के दौरान इस पार्क का उद्घाटन हुआ है। ये पार्क बनकर तैयार हुआ है और इस पार्क का नाम है शिवालय पार्क। बहुत ही सुंदर पार्क है ये, अरेल घाट के पास ये पार्क बनाया गया है, जहाँ पर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप सभी कर सकते हैं। 7 नंबर में जो जगह है जो प्रयागराज महाकुंभ के दौरान आप जा सकते हैं वो है अरेल घाट। 8वें नंबर में जो जगह आती है वो बहुत ही खास है, वो है नैनी पुल। पहचान है प्रयागराज की, ये जो पुल आप देख रहे हैं ये नैनी पुल है और जब इसमें लाइटिंग होती है रात के समय तो यहाँ के नज़ारे कुछ अलग ही होते हैं। ये यमुना जी में ये पुल बना हुआ है, काफ़ी बड़ा पुल है, देखिए किलोमीटर लंबा होगा और देखिए पूरा पुल का जो व्यू है वो आप देख सकते हैं। और 9 नंबर में जो एक प्रमुख मंदिर आता है वो शक्तिपीठ मंदिर है, माता जी का एक शक्तिपीठ है और मंदिर का नाम है अलोप शंकरी देवी शक्तिपीठ मंदिर। ये आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। 10वें नंबर पे जो मंदिर आता है वो है सोमेश्वर महादेव मंदिर, जो कि अरेल घाट की तरफ पड़ता है, सोमेश्वर घाट के पास में ही है। ये वीडियो है समाप्त होती है, आप लोगों को अपडेट भी दे दी, कैसे स्नान करना है, कहाँ जाना चाहिए, कैसे ट्रैफिक के नियम हैं, कितने भीड़ है, सभी जानकारी मैंने दे दी है।